ओके, तो स्टूडेंट्स ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या है हमने शॉर्ट में समझा, राइट। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग को क्लोज बॉक्स टेस्टिंग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्लोज बॉक्स टेस्टिंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि कोडिंग का ब्लैक बॉक्स जो टेस्ट कर रहा है उसको एक्सेस नहीं होता, कोडिंग का एक्सेस नहीं होता। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? बीच में बात नहीं करेगा कोई। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में जो टेस्टर होता है उसको कोडिंग पे एक्सेस नहीं होता, उसके पास सिर्फ सॉफ्टवेयर है, उसको टेस्ट करना है। भाई मेरा एक सवाल है, सपोज अभी कोई सॉफ्टवेयर है जैसे फॉर एग्जांपल अमेज़न, क्या उस पे ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग हम कर सकते हैं? सवाल कैसे? वेरी गुड, वेरी गुड, दैट साउंड्स वेरी लॉजिकल। कर सकते हैं ना? आके नहीं देखेंगे अलग इनपुट डाल के क्या हो सकता है। तो अगर आप सोचो ना तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग खुद कस्टमर भी कर सकता है, उसको थोड़ा भी बेसिक नॉलेज हो तो। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, फर्स्ट पॉइंट, इंटरनल प्रोग्रामिंग इज नॉट नोन। टेस्टर को प्रोग्रामिंग पता नहीं होती, कोड पे एक्सेस नहीं होता। ठीक है, इंटरनल वर्किंग मतलब फॉर लूप, व्हाइल लूप, इफ एल्स क्या चल रहा है उसको कुछ पता नहीं है। ठीक है, इसको क्लोज बॉक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? या डेटा ड्रिवन। डेटा ड्रिवन क्यों बोलते हैं? जब हम टेस्ट करते हैं तो डेटा डालते हैं ना, जैसे एक बार ईमेल आईडी डाला @ के साथ, एक बार ईमेल आईडी डाला विदाउट @ तो डेटा ही डाला ना। इसके लिए इसको क्या कहते हैं? डेटा ड्रिवन। और फंक्शनल टेस्टिंग का मतलब है जब आप फीचर्स को टेस्ट करते हो। समझा क्या? क्लोज बॉक्स क्यों कहते हैं गाइस? क्योंकि कोडिंग बक्से में बंद है, एक्सेस नहीं है। डेटा ड्रिवन क्यों? क्योंकि डेटा डाल के करेक्ट यूजर ने, मैंने यूजर ने डाला एबीसी, पासवर्ड डाला XYZ, दैट इज कॉल्ड डेटा ड्रिवन। ठीक है, और फंक्शनल मतलब फीचर टेस्ट करना। नेक्स्ट, स्क्रीन टेस्ट करना, परफॉर्म बाय एंड यूजर, आल्सो बाय टेस्टर एंड डेवलपर। कोई भी कर सकता है। एंड यूजर मतलब कस्टमर, जो सॉफ्टवेयर को यूज करने वाला है, वो भी कर सकता है। हाँ, टेस्टर भी कर सकता है और डेवलपर भी कर सकता है। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, इसमें हम जो टेस्टिंग करते हैं वो एक्सटर्नल एक्सपेक्टेशन से करते हैं। एक्सटर्नल एक्सपेक्टेशन का मतलब सॉफ्टवेयर की स्क्रीन पे। समझ में आ रहा है? टाइम कंज्यूमिंग कम होता है, ये एल्गोरिदम टेस्टिंग के लिए सुटेबल नहीं है। एल्गोरिदम कहाँ बनता है? कोड के लिए। एल्गोरिदम को ही कोड में तब्दील करते हैं ना, एल्गोरिदम को ही काय में कन्वर्ट करते हैं? कोड में। पढ़े थे सर्चिंग के लिए लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च, सॉर्टिंग के लिए बबल, सिलेक्शन, इंसर्शन, मर्ज, क्विक, है ना। तो बेसिकली एल्गोरिदम टेस्टिंग ब्लैक बॉक्स नहीं होती। समझा? क्लियर है? नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट्स, इट कैन बी डन बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। कुछ इनपुट डालो, ट्राई करो, एक्सेप्ट हो रहा है या एरर आ रहा है, तो वही होता है पॉजिटिव और नेगेटिव टेस्टिंग। जब आप करेक्ट यूजर नेम, करेक्ट पासवर्ड डाल के टेस्ट कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव टेस्टिंग। जब आप करेक्ट यूजर नेम रॉन्ग पासवर्ड डाल रहे हो, जब आप रॉन्ग यूजर नेम करेक्ट पासवर्ड डाल रहे हो, जब आप रॉन्ग यूजर नेम और रॉन्ग पासवर्ड डाल रहे हो, दैट इज ऑल कंट्रीब्यूट टू व्हाट? नेगेटिव टेस्टिंग। दैट इज ऑल कंट्रीब्यूट टू व्हाट? नेगेटिव टेस्टिंग। ओके ओके, ग्रे बॉक्स पे बात करेंगे, पहले व्हाइट बॉक्स पे आएंगे क्योंकि वो कॉन्ट्रास्टिंग में पढ़ रहा है। ठीक है, अब देखो इसका आंसर पूरा उल्टा लिखना है, इट्स वेरी इजी। सबसे पहली बात, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में इंटरनल नॉलेज ऑफ सॉफ्टवेयर होना चाहिए, प्रोग्रामिंग का नॉलेज होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए इफ एल्स कैसे काम करता है, व्हाइल लूप कैसे करता है, फॉर लूप कैसे करता है। समझ में आ रहा है? आपको पता होना चाहिए ब्रेक स्टेटमेंट कैसे करता है, कंटीन्यू स्टेटमेंट कैसे वर्क करता है। दैट इज कॉल्ड इंटरनल प्रोग्रामिंग नॉलेज होना जरूरी है। ठीक है, हाँ कि नहीं? जो टेस्टर है उसको कोडिंग की नॉलेज होती है। टेस्टर को किसकी नॉलेज होती है? वरना वो व्हाइट बॉक्स टेस्टर नहीं बन सकता। इसको ओपन बॉक्स भी कहते हैं या क्लियर बॉक्स। अब कोडिंग बक्से में बंद नहीं है, अब कोडिंग खुली है। समझ में आ रहा है? आगे में स्ट्रक्चरल टेस्टिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि सॉफ्टवेयर का फ्लो टेस्ट किया जाता है। क्या टेस्ट किया जाता है? तो ये टेस्टर भी कर सकते हैं और डेवलपर भी कर सकते हैं। क्यों डेवलपर कर सकते हैं? कोडिंग का नॉलेज उसको है। बराबर, आगे नहीं, इंटरनल वर्किंग पता होता है, उसके मुताबिक टेस्टर डिजाइन करता है टेस्ट डेटा। टेस्ट डेटा क्या होता है स्टूडेंट्स?
जैसे फॉर एग्जांपल मैंने फरदीन का ईमेल आईडी डाल के टेस्ट किया, वो टेस्ट डेटा हो गया। डेटा समझ में आ रहा है ना? आगे व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग एग्जॉस्टिव होती है, सही बात है, पूरा कोड टेस्ट करना पड़ेगा, टाइम कंज्यूमिंग भी होती है, ठीक है, और एल्गोरिथम टेस्टिंग को सूट करती है। समझ में आ रहा है? ओके, अब ऊपर आता है ग्रे बॉक्स टेस्टिंग क्या होती है। ग्रे बॉक्स मतलब ब्लैक बॉक्स और व्हाइट बॉक्स दोनों कर दो, उसको ग्रे बॉक्स बोलते हैं। बेकार में सिलेबस में डाला है इसको, समझ आया? आप आधी बुक में कोई कोई बुक देखोगे ना तो उसमें ग्रे बॉक्स रहेगा ही, क्यों बोल रहा हूं मैं समझो। लेकिन ग्रे बॉक्स टेस्टिंग में व्हाइट बॉक्स भी होता है और ब्लैक बॉक्स भी होता है। आपको प्रोग्रामिंग का नॉलेज भी थोड़ा होना चाहिए, आपको बेसिक आउटपुट में जनरल नॉलेज भी होना चाहिए, जैसे आधार कार्ड कितने डिजिट का है, फोन नंबर, पैन कार्ड कितने डिजिट का है, पैन कार्ड में कैरेक्टर्स होते बीपी एसपीएम, पता है ना? आगे नहीं, पैन कार्ड में सिर्फ इंटीजर्स नहीं होते, कैरेक्टर्स भी होते, बराबर? ये बेसिक नॉलेज होना चाहिए। ग्रे बॉक्स टेस्टिंग में और क्या टेस्ट किया जाता है सुनो, डेटाबेस में कितने टेबल्स बन रहे ये टेस्ट किया जाता है। क्या टेस्ट किया जाता है? डेटाबेस में कितने टेबल, जो हमारी यूएमएल डायग्राम्स है, डीएफडी एक्टिविटी जो डायग्राम्स बनाते हैं, सॉफ्टवेयर का आर्किटेक्चर, वो भी टेस्ट किया जाता है। किधर? ग्रे बॉक्स टेस्टिंग में, ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ग्रे बॉक्स टेस्टिंग में थोड़ा आउटपुट का नॉलेज, थोड़ा कोडिंग का नॉलेज होना चाहिए, और साथ ही साथ डिजाइनिंग का, ठीक है। नेक्स्ट, अभी सब टेस्टिंग को इंडिविजुअली पढ़ना है। राइट ए नोट ऑन ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। देखो जो बताया लिखना है, कितने कॉन्फिडेंस के प्रोबेबिलिटी है इसमें पूछे, कितनी कॉन्फिडेंस है It's okay, Nico. Sorry? आपका यही बोल रहे हैं ना? और तुम कितना खाती हो, खाने नाटक करती हो, भूख लगी तुम्हारे से बच्चों को भूख लगती नहीं होगी। वेरी गुड सर, मैं तुम्हारे ऑर्डर करता हूँ। तुम सवारी करो और ऐसा करेंगे ठीक है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। हाँ सर, ठीक है। अब थ्योरी मैंने ऑलमोस्ट वही रिपीट करना है, पहले आप लोगों को पता है। फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है? विदाउट नोइंग द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अ कोड और प्रोग्राम। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में आपको कोड या प्रोग्राम की नॉलेज होना जरूरी नहीं है, ठीक है। आगे कोई भी कर सकता है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग को क्या बोलते हैं? दूसरा क्लोज बॉक्स। क्यों? क्योंकि कोडिंग पे एक्सेस नहीं है ना। सारा टेस्टिंग कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक होता है कि यूजर ये इनपुट डालेगा तो कैसे वर्क करेगा, ठीक है। ओके, इसमें भी वही होता है, एक्सपेक्टेड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट, ठीक है। आप वैलिड इनपुट भी डाल के चेक करते हो, इनवैलिड। वैलिड इनपुट मतलब पॉजिटिव टेस्टिंग, इनवैलिड इनपुट मतलब नेगेटिव टेस्टिंग। बात समझ गए स्टूडेंट्स? ठीक है, नेक्स्ट। तो ये सब रिपीटेड है इसलिए मैं एक पॉइंट नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो टाइप्स ऑफ ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। पहला वाला क्या है? बीवीए, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस। क्या नाम है? बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस। दूसरा है इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशनिंग। थर्ड वन है डिसीजन टेबल टेस्टिंग, ठीक है। मैं बताता हूँ बीवीए कैसे वर्क करता है। चलो सीधा एग्जांपल पे आएंगे, क्लियर हो जाएगा आपको भी। सॉरी, सपोज एक सॉफ्टवेयर, उसमें एक टेक्स्ट बॉक्स है। क्या है? टेक्स्ट बॉक्स, जिसमें रेंज होनी चाहिए इनपुट की, वैलिड इनपुट की 1 से लेके 1000,
कितनी होनी चाहिए, मतलब 0 और 0 से कम इनवैलिड हुआ, 1000 से आगे भी क्या हो गया, इनवैलिड हो गया। तो हम अलग अलग सेक्शंस बनाते हैं, इनवैलिड इनपुट, वैलिड इनपुट, इनवैलिड इनपुट। यूजर ने सपोज डाला 800, कितना डाला 800, ठीक है। तो वैलिड इनपुट वाला बॉक्स एग्जीक्यूट होगा, वैलिड इनपुट के लिए जो मैसेज लिखा हुआ रहेगा वो आएगा, एंट्री एक्सेप्टेड, जो भी बनाया है, ठीक है। आगे लेकिन बीबीए कुछ रेंज बनाता है, क्या बनाता है, रेंज, मैं समझाता हूं आपको कैसे। सबसे पहला होता है मिनिमम वैल्यू -1, मिनिमम वैल्यू 1 था, तो मिनिमम वैल्यू -1 कितना हो गया, 0, मिनिमम वैल्यू कितना हो गया, 1, मिनिमम वैल्यू +1 कितना हो गया, 2, बराबर। नॉर्मल वैल्यू मतलब 1 से लेके 1000, मैक्सिमम वैल्यू -1 मतलब 1000 में से -1 गया 999, मैक्सिमम वैल्यू कितना था 1000, मैक्सिमम वैल्यू +1 1001, समझा। मिनिमम -1 मिनिमम, मिनिमम +1, मैक्स -1 मैक्स, मैक्स +1, ऐसे डिफरेंट रेंजेस बना के एग्जीक्यूट किया जाता है, दैट इज बीवीए, बिजनेस वैल्यू सॉरी बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस टेस्टिंग, समझा। नेक्स्ट इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशनिंग क्या करता है, सुनो, इसका एग्जांपल नहीं दिया हुआ है। इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशनिंग में ना स्टूडेंट सिर्फ इतना पार्ट रहता है, सुनो, इनवैलिड, वैलिड और वैलिड, ये मैक्स -1 मैक्स, मैक्स +1 ये सब करता नहीं, इसके दो ही टाइप के बक्से होते हैं, एक इनवैलिड इनपुट और वैलिड इनपुट, दैट इज इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशनिंग, समझा, क्लियर है। नेक्स्ट, अच्छा डिसीजन टेबल टेस्टिंग मैंने वहां लिखा हूं, यहाँ एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि वो आगे भी है, मैं यहाँ बताता हूं आपको डिसीजन टेबल टेस्टिंग क्या होता है। वन नोट नहीं दिख रहा है, हाँ मिल गया। अच्छा, याद है फीस का एग्जांपल दिया था, बोरो का, मेरे को ये डिसाइड करना है कोई भी स्टूडेंट लाइब्रेरी से बुक बोरो कर सकता है या नहीं, ठीक है। सबसे पहला क्राइटेरिया है क्या वो यूजर रजिस्टर्ड है, क्या वो यूजर क्या है, ठीक है। नेक्स्ट, क्या उसने फीस भरा है, क्या उसकी बोरो लिमिट रीच हुई है, ठीक है। ये 3 क्राइटेरिया है, और नीचे आएगा एक्शन, दैट इज कैन ही बोरो, ये हमको डिसाइड करना। अभी पहला यूजर है सबा, पहला यूजर कौन है, एस फॉर सबा, सबा रजिस्टर नहीं है फर्स्ट, तो सबा को बुक नहीं देंगे, सबा हट गई, ठीक है। दूसरा है तौसीफ, तौसीफ रजिस्टर तो है, फीस नहीं भरा है, तो बोरो लिमिट देखने की गरज है क्या, नहीं नहीं, इसको भी भरा। फिर आया फरदीन, रईस बाप का बेटा, ऐसा मजाक कर रहा है, लेकिन फरदीन रजिस्टर है, फीस भी भरा है, लेकिन फिर भी वो फुकड़ वाली बुक इतनी उठाया ना इसने, तो फरदीन को भी हटा दिया। फिर आता है एक जेन्युइन पर्सन तलहा, रजिस्टर भी है, फीस भी भरा है, ठीक है, बुक तो कभी लिया नहीं, पढ़ता ही नहीं होती, ठीक है। आगे इसको बुक, इसको कहते हैं डिसीजन टेबल टेस्टिंग, क्या कहते हैं, डिसीजन टेबल टेस्टिंग, ठीक है। मैं एक छोटा सा होमवर्क देता हूँ, तुम लोग अपने मन के मुताबिक कोई डिसीजन टेबल बना के दिखाओ, कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कैन ही ड्राइव अ कार, क्या क्या क्राइटेरिया हो सकते हैं, आजकल वही दिमाग है, समझा गया। अभी मत, अभी रुक जाओ, एट द एंड ऑफ द लेक्चर प्लीज डिजाइन, ठीक है, क्लियर है इतना, दैट इज डिसीजन टेबल। बाहर कोई स्टूडेंट है क्या, देखो, ओके चलो। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग के टाइप्स क्या क्या है, सुनो। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में 3 टाइप की कवरेज होती है, एक होता है स्टेटमेंट कवरेज, एक होता है ब्रांच कवरेज, एक होता है पाथ कवरेज। स्टेटमेंट कवरेज, ब्रांच कवरेज और पाथ कवरेज, ठीक है। क्या हुआ बताइए, क्या लगा लाइट ऑन कर दे। स्टेटमेंट कवरेज, ब्रांच कवरेज और पाथ कवरेज। सबसे पहला स्टूडेंट्स कवरेज का मतलब, सुबह हो गई,
कवरेज का मतलब ये होता है कितने टेस्टिंग आप कवर कर रहे। पानी ट्रेन के डब्बे में बैठे रहते हो क्या तुम लोग? इधर ध्यान दे। हाँ, बीच में पानी सोचता है, बातें करना सोचता है। ट्रेन में बैठा तो फिर टिकट रोज दूंगा। बेकार चीज है। इधर सुन, तो कवरेज का मतलब है आप टेस्टिंग में क्या क्या कवर कर रहे हो, कितने लाइन ऑफ कोड को क्या। सबसे पहला स्टेटमेंट कवरेज क्या होता है? सबसे पहला क्या होता है कवरेज। मैं एक एग्जांपल डिजाइन करता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। इधर ध्यान आसिफ, इधर ध्यान दो। सोचो हमारा तुम्हारा दोस्त नहीं है, सोके सोचने में क्या है। स्टेटमेंट कवरेज। थोड़ा कोड लिखना पड़ेगा मेरे को, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा आपको समझने के लिए। ठीक, इवन और ऑड नंबर का प्रोग्राम तो आसान है। यूजर को बोले एक नंबर डालने, सपोज उसने एक नंबर डाला है, उसको बोले इनपुट एंटर अ नंबर, एंटर अ नंबर। पूरा कोड नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है ना। स्टेटमेंट कवरेज का मतलब क्या होता है? यूजर को बोले अपने नंबर डालने, यूजर नंबर डाले। अगर नंबर मॉड 2 गिव्स यू अ 0, अगर नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर 0 आता है तो इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है? जो 2 से डिवाइड होता है ना। तो प्रिंट क्या होना चाहिए? इवन नंबर। आई एम नॉट राइटिंग अ होल कोड, ठीक है। एल्स, एल्स प्रिंट क्या होगा? ऑड नंबर। क्या प्रिंट होगा? ऑड नंबर। अभी सपोज स्टेटमेंट कवरेज में मैं क्या करता हूँ, जो पार्ट एग्जीक्यूट होता है ना, रन होता है, वही पार्ट को चेक करता हूँ। सपोज मैंने इधर एंटर इक्वल नहीं, मैंने इनपुट फिक्स कर दिया नम इक्वल टू 4। क्या कर दिया? 4। 4 को मॉड 2 करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा? 0, है ना। तो कौन सा पार्ट प्रिंट होगा? तो एल्स पार्ट की मैं टेस्टिंग नहीं करूंगा, दैट इज स्टेटमेंट कवरेज। अरे जो रन होगा ना, सिर्फ उतना ही कोड टेस्ट किया जाता है, समझ में आ रहा है? जो करंटली एग्जीक्यूट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड स्टेटमेंट कवरेज। लेकिन अगर ब्रांच कवरेज है, क्या है? तो इफ को भी कवर करेगा और एल्स को, समझ में आ रहा है? भले कौन सा भी प्रिंट हो, इफ हो या एल्स, दोनों को क्या करेगा? कवर करेगा, दैट इज ब्रांच कवरेज। पाथ कवरेज क्या होता है? सुनो, ओए कस्टमर केयर कुछ भी पसंद सबको कवर करे। पाथ कवरेज क्या होता है? सुनो, अच्छा ब्रेक स्टेटमेंट पता है ना। जैसे मैं एक लूप चल रहा है, व्हाइल ट्रू लिख दिया मैंने, मतलब लूप इनफिनिट है, ठीक है। और मैं क्या कह रहा हूँ, इफ i इक्वल टू 4, व्हाइल लूप चलता रहेगा, तब क्या कर देना? ब्रेक लगा देना। i की वैल्यू क्या होती है? 4, तो ब्रेक लगा देना। समझ में आ रहा है? अगर नहीं होगा तो यहाँ का पार्ट क्या होता है? प्रिंट होगा, बराबर। अच्छा सुनो, एक और एक चीज होती है लूप एल्स पाइथन में। व्हाइल फेल हो गया तो कौन सा चलता है? लूप एल्स पार्ट। आगे अभी सुनिए, जब ब्रेक लग जाता है ना, तो लूप का एल्स पार्ट नहीं चलता प्रोग्राम में। जब ब्रेक लग जाएगा तो लूप का एल्स पार्ट नहीं चलेगा। अगर ब्रेक नहीं लगता है तो लूप भी चलता रहेगा, और जब लूप फेल हो जाए, सपोज मैं इधर कंडीशन डाल दिया i लेस देन 10, ट्रू नहीं रखा, तब कौन सा पार्ट चलेगा? एल्स। मतलब जैसे i हो गया ना 10 इक्वल टू 10, तो एल्स पार्ट चलेगा। i जब तक लेस देन 10 है तो कौन सा चलेगा? हाँ, व्हाइल चलेगा। और जब 4 हो जाएगा तो क्या करेगा? ब्रेक। तो अलग अलग पांच जनरेट होते हैं, एक बार पूरा व्हाइल चलेगा फिर एल्स, है ना। ये भी हो सकता है कि इफ में जब 4 हो जाए तो क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। तो सारी चीजों को जो कवर करता है, दैट इज कॉल्ड पाथ कवरेज। 3 पाथ निकलते समझा तुम लोगों पहले। आई क्या बोला मैंने? लेस देन 10। जब आई की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो व्हाइल का एल्स चलेगा, बराबर। व्हाइल का क्या चलेगा? एल्स। अगर ये कंडीशन नहीं है, मैं व्हाइल को ट्रू कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ? व्हाइल को ट्रू, तो व्हाइल तो चलता ही रहेगा। लेकिन आई जब 4 होगा ना, तो ब्रेक लगा देगा। ब्रेक मतलब वहां पे लूप क्या हो जाएगा? स्टॉप।
कहाँ से प्रिंट करेगा 1 2 और 3, तो जितने पाथ से सबको कवर करता है पाथ कवर, समझा? बहुत क्लियर हो गया। थोड़ी बहुत कोडिंग आनी चाहिए सबकी, मैं कुछ नहीं चाहता। अच्छी आवाज में बोल कौन था तो सीखता, ठीक है। चलो अब लिखो ग्रे बॉक्स टेस्टिंग। अब हो चुका है, अभी मैं वो खाली एग्जांपल डिस्कस करना है। भाई अगर सपोज आप कोई ई कॉमर्स वेबसाइट को टेस्ट कर रहे हो, क्या टेस्ट कर रहे हो? ई कॉमर्स वेबसाइट को, ठीक है। और आप कोई लिंक्स को चेक कर रहे हो, ऑर्फन लिंक समझते हैं? ऑर्फन लिंक क्या? जो लिंक पे क्लिक करे बट आगे कुछ नहीं हो रहा। हाइपर लिंक का मतलब समझते हैं? जैसे मैं अभी कांटेक्ट आपको लिख के दूंगा व्हाट्सएप पे, तो ब्लू कलर का हो जाएगा, उस पे क्लिक करेंगे तो कांटेक्ट की तरफ हाइपर लिंक होगा, बराबर की नहीं? हाँ, तो ग्रे बॉक्स टेस्टिंग का एक छोटा सा एग्जांपल है। एग्जांपल यू है कि आप वेबसाइट के लिंक्स को टेस्ट करते हैं कि कौन सा लिंक वर्किंग है और कौन सा लिंक क्या है, ऑर्फन लिंक है। ऑर्फन लिंक समझते हैं? जिसपे मैं क्लिक करूं लिंक कहीं भी जा रहा नहीं है। उसके बाद हम क्या करेंगे? एचटीएमएल कोड में चेंजेस करेंगे और फिर से चेक करेंगे वो लिंक वर्क कर रहा है या नहीं, क्योंकि हाइपरलिंक का में देते हैं एचटीएमएल में एंकर टैग ahref इक्वल टू, समझ में आ रहा है? उसमें लिखा जाता है हाइपर लिंक। बात समझ रही है? देन बाकी व्हाइट बॉक्स वही लिखना है पूरा, सॉरी ग्रे बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, लेवल्स ऑफ टेस्टिंग। प्लीज लिखिए लेवल्स ऑफ टेस्टिंग। सुनिए, 4 लेवल है, नाम लिखिए यूनिट, इंटीग्रेशन, सिस्टम, एक्सेप्टेंस। लिखिए सभा लगेगा पढ़ाई में ध्यान नहीं, सभा को मतलब मेरे को ये काम भी करना पड़ेगा। मैं तुम्हारे घर आगे पूछूं कि तो कितना पढ़ लिया? सच में पढ़ लिया? मैसेज पढ़ती है कभी इसके लेक्चर में बैठो तो कभी इसके लेक्चर में बैठो। हाँ कॉन्फ्रेंस लेक्चर होता हमारा, तो एक्सप्लेनेशन दी थी मैंने, मेरे को समझाई। जब मैं पूछता हूं तो जवाब क्यों नहीं देती? नर्वस रहती है। फर्जी उसके निकाह में नर्वस होने वाला है मैम। ये नर्वस है कौन से की रहेगा? हां साइड प्ले कर जूम पे पढ़ना इस म्यूचुअल असिस्टेंट को बुला। ये है ना पॉइंट पूरा ना सर। वो बनाया कि ना हो जाए बनाया फीमेल है सर, फीमेल है इंडिया में अलाउड नहीं तो मालूम है। चलो लिखो लेवल्स ऑफ टेस्टिंग, तो सब मारा हुआ सब एक्सप्लोर किया सही की डायलॉग सब एक्सप्लोर किया सब कुछ हॉट एंड कोल्ड काम है, खाली वही बता पाई हो। चलो आगे बढ़ो मैं। सुनो इधर, यूनिट टेस्टिंग में एट ए टाइम आप सिंगल मॉड्यूल या सिंगल चीजों को चेक करते हो, समझा है? हाँ कि नहीं? वो कोड भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि खाली एक स्क्रीन लोगे, कोड भी हो सकता है, उसको भी यूनिट बोले। जैसे मैं एक पोर्शन एक फंक्शन का पूरा एक लगातार कोड है उसको टेस्ट कर रहा हूं तो वो भी यूनिट टेस्टिंग में है। यूनिट टेस्टिंग का एम क्या है?
कि आप एक सर्टेन पोर्शन को सेपरेटली टेस्ट करो। कैसे टेस्ट करो? सेपरेटली। पहले वो सेपरेटली वर्क करता है क्या, वो टेस्ट करना पड़ता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पर लॉगिन स्क्रीन को अगर सेपरेटली टेस्ट करना है तो मैं यूजर नेम डालूंगा, पासवर्ड डालूंगा, लॉगिन करूंगा, बराबर। लेकिन लॉगिन जब तक नहीं होगा जब तक मैं सर्वर का लॉजिक नहीं लिखता। अरे वो लॉगिन करके डेटा कहां पे जाता है? सर्वर पे जाता है ना। जो भी यूजर नेम और पासवर्ड आप डालते हो वो कहां पर जाता है स्टूडेंट? सर्वर पे, राइट। तो सर्वर का बैकएंड का लॉजिक लगेगा कि उसके लिए डमी कोड लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? डमी कोड। समझता है? उतना ही कोड लिखा जाता है जितना जरूरी है। ठीक है, दैट इज यूनिट टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग कौन परफॉर्म कर सकता है? डेवलपर। नेक्स्ट, इंटीग्रेशन टेस्टिंग। इंटीग्रेशन टेस्टिंग का मतलब क्या होता है? सबसे पहला ये टेस्टर करता है। कौन करता है? इंटीग्रेशन टेस्टिंग में ये चेक किया जाता है कि मॉड्यूल के बीच डेटा फ्लो हो रहा है या नहीं। मॉड्यूल के बीच डेटा फ्लो हो रहा है क्या? मतलब एक फीचर से दूसरे फीचर में डेटा जा रहा है या नहीं। एग्जांपल के तौर पर अगर फॉर एग्जांपल मैं कुछ परचेज करता हूँ सॉफ्टवेयर, क्या करता हूँ? एडमिन के साइड में दिखाना चाहिए कि कस्टमर ने परचेज किया। आगे सेकंड थिंग, अगर मैं फॉर एग्जांपल 3 आइटम्स परचेज कर लिए मैंने पर 500 रुपए के, कितना हुआ? 1500। नेक्स्ट मॉड्यूल में बिल कितने रुपए का आता है? 1500 का। इसका मतलब डेटा फ्लो हो रहा है ना एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल में, वरना उसको दूसरे पेज को खाप थोड़ी है 1500 रुपए का बिल बनाना। बात समझ में आ रहा है? तो इस तरह एक मॉड्यूल दूसरे, दूसरा तीसरे से तीसरा चौथे के साथ वर्क कर रहा है कि नहीं, ये टेस्ट करने को कहते हैं इंटीग्रेशन टेस्टिंग। दैट इज द डेटा फ्लो फ्रॉम वन मॉड्यूल टू अनदर मॉड्यूल, टेस्टर परफॉर्म करता है। सो सिस्टम टेस्टिंग क्या होता है? इंटीग्रेशन सिस्टम टेस्टिंग मतलब जब आप सारे मॉड्यूल को इस तरह कवर करते हैं, फर्स्ट से सेकंड पे जा रहा है क्या, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, और जितने भी फीचर्स हैं उसको कहते हैं सिस्टम टेस्टिंग। ठीक है, लेकिन सिस्टम टेस्टिंग में लोड, परफॉर्मेंस और सिक्योरिटी टेस्टिंग भी की जाती है। लोड टेस्टिंग का मतलब क्या है? आपने बोला था सॉफ्टवेयर बनाते हो 10,000 यूजर का डेटा एक्सेप्ट करना चाहिए, सॉफ्टवेयर ले रहा है, लोड टेस्टिंग। समझ आ रहा है? परफॉर्मेंस, वेबसाइट का यूआरएल डालें, कितने देर में वेबसाइट टाइम ले रही है लोड करने के, परफॉर्मेंस टेस्टिंग। आपको एक क्वेरी मार रहे हो, इंसर्ट अपडेट डिलीट, कितने टाइम पे क्वेरी रन हो रही है। समझ आ रहा है? आगे सिक्योरिटी टेस्टिंग कैसी होगी बताओ? सिक्योरिटी टेस्टिंग जैसे कि मेरे को फेस अनलॉक चेक करना है तो मैं एक साथ और 2-3 लोगों को भी रखूंगा और चेक करूंगा कैसे वर्क करता है फेस अनलॉक फीचर, है ना। आगे ये सिक्योरिटी टेस्टिंग का हिस्सा हुआ, बराबर। ओटीपी मॉड्यूल अगर मैंने डाला तो ओटीपी कैसे वर्क करता है वो पूरा लाइफ में काम करके देखूंगा, दैट कम्स अंडर सिक्योरिटी टेस्टिंग। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग का मतलब क्या होता है? एक्सेप्टेंस टेस्टिंग मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? एक्सेप्टेंस टेस्टिंग मतलब ये चेक करते हैं सॉफ्टवेयर क्लाइंट के मुताबिक बना है या नहीं, जैसा कस्टमर ने स्पेसिफाई किया था उसके मुताबिक बना है या नहीं। जैसे कस्टमर ने बोला था गूगल पे, फोन पे डालना ही डालना ऑप्शन पे, आपने डाला है क्या? समझा? कस्टमर ने बोला था कि ओटीपी का मॉड्यूल डालना ही डालना है, जब भी पेमेंट करना है ओटीपी आना चाहिए। समझ में आ रहा है? सो दैट इज एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यूनिट मतलब एक ही फीचर को टेस्ट करना, इंटीग्रेशन मतलब एक फीचर से दूसरे फीचर में डेटा फ्लो हो रहा है क्या नहीं टेस्ट करना, सिस्टम टेस्टिंग मतलब सब फीचर में डेटा पास हो रहा है क्या नहीं चेक करना, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग मतलब कस्टमर के मुताबिक बना है क्या नहीं टेस्ट करना। दैट इज नथिंग बट एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। समझा? लास्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ टेस्ट स्ट्रेटजी। तो वही तो हो रहा था।
सुनाना चाहती हूँ तुमको। तो देखा ना, मैं हट रहा था तब तक बोल दी जताना चाहती कोई नहीं। सालिया ये ज्यादा फ्लो में लगेगी। क्वेश्चन लिख दिया ना, वेरियस टाइप्स ऑफ टेस्ट स्ट्रेटजी पढ़ा देता हूँ मैं। 10 मिनट में हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट स्ट्रेटजी है टेस्टिंग की, दैट इज कॉल्ड एनालिटिकल। क्या नाम है? एनालिटिकल स्ट्रेटजी का मतलब है आप है ना फीचर्स के मुताबिक प्लानिंग करेंगे, एस्टिमेटिंग करेंगे, डिजाइनिंग और प्रायोरिटी, मतलब समझो कितने टेस्टर लगेंगे, कहाँ के क्या टेस्टर का टेस्टिंग का कॉस्ट क्या है, ठीक है, साथ में कौन से फीचर को प्रायोरिटी ज्यादा देना है टेस्टिंग के लिए, बहुत मैटर करता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको ई कॉमर्स वेबसाइट को टेस्ट करना है, तो आप सबसे पहले कौन से फीचर को ज्यादा प्रायोरिटी, पहले लॉगिन वगैरह तो देखेंगे, ठीक है, आगे पेमेंट होना चाहिए ना, बराबर, या ऐड टू कार्ड और पेमेंट दोनों होना चाहिए, बराबर के, ठीक है, तो है ना, तो दैट इज अंडर एनालिटिकल पार्ट। फीचर्स के मुताबिक प्लान करना, एस्टिमेट करना और डिजाइन करना और प्रायोरिटी देना, किसको? फीचर को। एक चीज सुनो, जो फीचर्स बनाने हैं उसकी प्रायोरिटी कौन देता है मालूम है? कस्टमर। लेकिन जो फीचर्स टेस्ट करने हैं उसकी प्रायोरिटी डेवलपमेंट कंपनी, टेस्टर डिसाइड करता है किसको पहले टेस्ट करना चाहिए और किसको बाद में। नेक्स्ट, मॉडल बेस्ड। ठीक है, आप है ना एक मैथमेटिकल मॉडल सेट करते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बोलता हूँ वेबसाइट लोड होनी चाहिए 0.05 सेकंड्स में, ट्रांजैक्शन हो जाना चाहिए 0.20 सेकंड्स में, ठीक है, हाँ कि नहीं? तो मैं हर एक चीज का एक मैथमेटिकल मॉडल बनाता हूँ। क्या बनाता हूँ? मैथमेटिकल मॉडल। कुछ वैल्यूज पैरामीटर सेट करता हूँ, वो पैरामीटर्स अगर मीट होते हैं मतलब वैसा होता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होता है तो मतलब सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम है। दैट इज कॉल्ड मॉडल बेस्ड टेस्टिंग। आपके माँ बाप यही करते हैं आपके साथ, बेटा इस एग्जाम में 9 पॉइंटर लाना, नहीं तो अपनी सूरत लेकर नहीं आना। समझ में आ रहा है? पैरामीटर सेट कर दिए, आप आए तो ठीक, वरना ना सूरत बचेगी ना कुछ बचेगी। आप समझ रहे हो? दैट इज कॉल्ड मॉडल बेस्ड टेस्टिंग। तो ई कॉमर्स वेबसाइट सर्वर्स का, जो ई कॉमर्स वेबसाइट में सर्वर्स होंगे, काफी होंगे, जैसे अमेजोन के काफी सर्वर्स है ना, तो वो एक पैरामीटर सेट किए ताकि परफॉर्मेंस को टेस्ट करे, किसके? सर्वर के, है ना, आगे नहीं सोचो अगर वो ज्यादा लैग करेगा तो कितना लॉस होगा उनका, बराबर के। नेक्स्ट इज मेथोडोलॉजिकल अप्रोच। नेक्स्ट वन इज व्हाट? मेथोडोलॉजिकल। सुनो, कुछ है ना स्टैंडर्ड्स बने हुए आईटी में, जैसे ISO 9126। एग्जांपल के तौर पे अभी नॉर्मल जो प्रोडक्ट्स होते हैं मेडिसिनल प्रोडक्ट्स में, है ना, उसमें भी स्टैंडर्ड्स बने होते हैं गाइस। अरे ISO सर्टिफाइड होते हैं ना प्रोडक्ट्स, तो वो उस स्टैंडर्ड को फॉलो करते तभी उनको ISO सर्टिफिकेशन मिलता है। उसी तरह सॉफ्टवेयर के भी कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं जो फॉलो किए जाते हैं। अगर उसको आप फॉलो करके टेस्टिंग कर रहे हो, ठीक है, तो आपका सॉफ्टवेयर का जो प्रोसेस है वो क्या होगा? सही होगा। समझ में आ रहा है? दैट इज कॉल्ड मेथोडोलॉजिकल अप्रोच। नेक्स्ट इज प्रोसेस और स्टैंडर्ड कंप्लायंस। सो एक चीज होता है स्टैंडर्ड और दूसरा होता है गाइडलाइन। गाइडलाइन समझते हैं? मैं आपको एक गाइडलाइन, मतलब अभी देखो ना, एक चीज मैंडेटरी कर देते कि भाई तुम प्रॉपर 5 टाइम प्रेयर करो, बराबर, दिस इज स्टैंडर्ड, दिस इज नॉट गाइडलाइन, ठीक है। गाइडलाइन क्या होगी? वेल बिहेव करो, इट्स अ गुड थिंग, ठीक है, बी नाइस टू एवरीवन, इट्स अ गुड थिंग, दैट इज गाइडलाइन।
तो अगर जो गाइडलाइन बनाई गई है टेस्टिंग की टीम को, वो उसी गाइडलाइन को फॉलो करके अगर काम कर रहे, दैट इज प्रोसेस ऑफ स्टैंडर्ड कंप्लायंस। समझा गया? नेक्स्ट वन इज कंसल्टेटिव और डायरेक्टिव, आई गेस लास्ट वन है। इधर सुनो, आप क्या करोगे, डेवलपर और यूजर की हेल्प लेके टेस्टिंग करोगे कि तेरे मुताबिक बना है क्या, ऐसा है क्या, या डेवलपर को पूछोगे ये कैसा कोड किया उसके मुताबिक। दैट इज कॉल्ड कंसल्टेटिव और डायरेक्टेड टेस्टिंग। क्या बोलते हैं? जब आप हेल्प ले रहे हो किसकी, या तो कस्टमर के एक बंदा कोई आएगा आपको हेल्प करने, या डेवलपर, सिंपल। नेक्स्ट इज रिग्रेशन एवर्स। नेक्स्ट वन इज व्हाट? रिग्रेशन एवर्स मतलब रिग्रेशन टेस्टिंग करना। आप सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हो, रिग्रेशन टेस्टिंग कब की जाती है पहला वो समझा दो। जब अपडेट्स लाती है ना कंपनी, अब कंपनी क्या लाती है, अपडेट्स या नया कुछ पैच लाती है, तो वो चेक करती है पुराने फीचर्स जो थे वो प्रॉपर्ली वर्क कर रहे हैं या। तो रिग्रेशन आवर्स में क्या होता है कि जो टेस्ट केसेस पुराने होते हैं ना, वो फिर से रन करके टेस्ट किया जाता है कि वो फीचर अब सही से काम कर रहे हैं या। तो सिंपल है, अब उसको क्या कर दो, ऑटोमेट कर दो। क्या कर दो? अगर आप सॉफ्टवेयर के थ्रू करोगे ना ये चीज, तो उसमें मिस्टेक नहीं होगी, आपको खाली रीरन करना होगा। समझ में आ रहा है क्या करना होगा? लेकिन मैनुअली अगर ह्यूमन करता है तो वो सेम एक्यूरेसी से नहीं करेगा। इसमें आती है ह्यूमन वे ऑफ डूइंग। ह्यूमन वे ऑफ डूइंग क्या है? अगर मैं आपको कोई काम रिपीटेटिव देता हूँ तो आप वही एक्यूरेसी से नहीं करेंगे, लेकिन सॉफ्टवेयर करेगा। समझ में आ रहा है? आगे नहीं, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मैंने दिया था पहले, एक मशीन है, उसमें रीडिंग लेना है। क्या लेना है? हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि आपको हर 30 सेकंड के बाद रीडिंग लेनी है। रिपीटेटिव काम है ना, करते रहना पूरे दिन पर। पहली बार आप एकदम 30 सेकंड पे जाएंगे, फिर वो धीरे धीरे 29 होगा, फिर वो 28 होगा, फिर वो 27 होगा, फिर वो 32 भी होगा। तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? कि ह्यूमन रिपीटेटिव टास्क सेम एक्यूरेसी से नहीं करता। तो रिग्रेशन आवर्स क्या बोलता है, जब आप अपडेट लाओ, क्या लेके आओ, अपडेट, नए फीचर्स लेके आओ, तो आप जब टेस्टिंग करो, ठीक है, कोशिश करना वो टेस्टिंग क्या हो, ऑटोमेशन। समझ में आ रहा है? ताकि पुराने टेस्ट केस को जो हमने पहले रन किए वो सॉफ्टवेयर के थ्रू ही क्या करें, रीरन कर सके। समझा? लेक्चर को डन गाइस।